डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द प्रिंसिपल इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन है। से आप याद रखेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये 0 से 2 पाई तक वैल्यू होती है और जनरल सॉल्यूशन जो है उसमें क्या होता है, 0 से 2 पाई तक तो है, यहाँ से आगे यानी 2 पाई प्लस ये हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होता है, किस में आती हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 10x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 मीन्स पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 180, 180 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, तो यानी 60 पर 10 60 पर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, इसलिए हमने पाई बाई 3 लिखा यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे और किस पर, हाँ यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक, इसमें टेन और कार्ड, यहाँ पर कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो अब यहाँ पर 10 है, 10 में और देखेंगे हम किस क्वाड्रेंट में, एक तो ये आ गया पाई बाई 3 मीन्स 60, 60 आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव आ गया। अब हम देखेंगे इसके बाद यहाँ तो नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये हो गया पाई, ये पाई आपका हो गया, ये है पाई बाई 2, तो ये 3 पाई बाई 2, ये होता है 2 पाई, 2 पाई भी और 0 भी यहाँ से अच्छा। अब दूसरा पॉजिटिव हमारे पास होता है पाई प्लस थीटा, इसका मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखें 10x इक्वल टू 10 पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 10 4 पाई बाई 3, 10 4 पाई बाई 3। देयरफॉर इसका मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इक्वल टू, एक तो इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3, ये हमने निकाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी है 10x इक्वल टू 10y की जब फॉर्म हो तो ये हमारे पास x किसके बराबर होता है, n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग टू z मीन्स इंटीजर्स। तो यहाँ पर है हमारे पास क्या दिया हुआ है, सो 10x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 10x इक्वल टू 10 क्या है, पाई बाई 3, पाई बाई 3 पर रूट स्क्वायर रूट 3 होती है वैल्यू। अब हमारे पास अगर इसको हम कंपेयर करें किसके साथ, यहाँ इसके साथ, यानी 10x इक्वल टू 10y, तो यहाँ पर भी है 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 3। इसका मतलब y की जगह यहाँ पर क्या हो गया, y की जगह यहाँ पर क्या है, पाई बाई 3 है, देयरफॉर y इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 आ गया। सो अब जब पाई बाई 3 है तो यहाँ n की वैल्यू हमने लिखनी, n की वैल्यू यहाँ पर लगानी है। सो द जनरल
सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस n पाई प्लस y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लगाएंगे y की वैल्यू है पाई बाई थ्री वेयर n इक्वल टू, n के हमारे पास इंटीजर्स z, यही हमने निकालना था। अब यहाँ देखेंगे n पाई प्लस पाई बाई टू, तो n पाई इसका मतलब 2 पाई से आगे है वैल्यू इसकी। तो यहाँ हमारे पास n नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है, यानी n बिलोंग टू यहाँ लिखा है ना z, तो इसका मतलब 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जो भी वैल्यू हम लगाएंगे इससे आगे ही आएगी, 2 पाई से आगे। तो यही हमने निकाला। यहाँ 2 चीज़ें थी हमारे पास, एक तो आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा आ गया जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये देखेंगे आप, ये निकाला हमने पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। तो जनरल सॉल्यूशन में ये याद रखना है, जब tan x इक्वल टू tan y की फॉर्म में हो, देन x होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n इक्वल टू n बिलोंग टू z। सो हमारे पास दिया गया है tan x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3 रूट 3 जो है। तो y हमारे पास किसके बराबर आ गया, y पाई बाई 3। ये देखेंगे यही फॉर्म है हमारे पास, tan x इक्वल टू tan y, तो y हमारे पास पाई बाई 3 के बराबर है। जब इस फॉर्म में है, सो द जनरल सॉल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस y की जो वैल्यू है वो हम लगाएंगे पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग टू z। तो यही हमने करना था।